जो हमारा टर्म 1 था वो सारा कंज्यूमर बेस्ड था, क्योंकि पहला चैप्टर था पीपीसी का कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट देते हैं। बेटा जो चीज समझ में आएगी दारू वाले बोल दो, सब नहीं समझ आएगी, रिपीट कर दो, हेजिटेट तो नहीं करती, बोल देगी ना, फटाक से बोल दो, ठीक है। टर्म 2 में हमने टर्म 1 में क्या पढ़ा, चैप्टर 1 था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर कहां पे इक्विलिब्रियम होता है, कितना खाएगा कितना खरीदेगा, ठीक है अक्षर। फिर डिमांड, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर की प्रोड्यूसर, कौन डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर की प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो खरीदता है। अब हम टर्म 2 पे आ गए। टर्म 2 में कंज्यूमर नहीं बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो सामान बनाता है और बेचता है, वो डिमांड नहीं करता, वो क्या करता है, सप्लाई करता है। जो डिमांड कंज्यूमर करता है उसको पूरा करता है, वो कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई वो करेगा। नाउ हमको प्रोड्यूसर बन के सोचना है। तो जैसे कंज्यूमर का एक फंक्शन था कि वो कितना खरीदेगा, वैसे प्रोड्यूसर का भी एक फंक्शन होता है मार्केट के अंदर। और ये जब तक समझ आएगा तो रिमेनिंग बुक्स हो जाएगी। रिमेनिंग बुक जितनी बची है ना वो सारी प्रोड्यूसर की है। तभी सीबीएसई ने टर्म 1 में कंज्यूमर अलग कर दिया, टर्म 2 में प्रोड्यूसर अलग कर दिया। आपका मेजर पोर्शन स्टैट्स का टर्म 1 में आ चुका है, सिर्फ 2 चैप्टर बचे, 3 बचे छोटे छोटे, एक बड़ा है 2 छोटे हैं। और आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कि स्टैट्स के चैप्टर आपका मैथ्स में हो चुका है, मैथ्स का इस वजह सेम है। आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल लगा कि मैथ्स तो कैसी है, हाँ ठीक ठीक है ना, तो ठीक ठीक वाले काम नहीं चलेगा उस चैप्टर, वो क्लास भयंकर चैप्टर है। हाँ लास्ट के जो चैप्टर इजी है वो ठीक ठीक वाले मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। और इसका मेजर पोर्शन बचा हुआ है, करना पड़ेगा टाइम कम है। बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन is an expression of technological relation between physical inputs and output of a good. अब एक वर्ड है प्रोड्यूसर, क्या करता है प्रोड्यूसर, क्या करता है, गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है। गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या सामान लगता है, रॉ मटेरियल, एक लगा क्या, रॉ मटेरियल, और सेकंड मशीनरी, लेबर, कैपिटल, और ह्यूमन तो लेबर में आ गया, और एंटरप्रेन्योर, चलो ठीक है एंटर मान लिया, और इलेक्ट्रिसिटी पावर लिख दो उसको, और बहुत सारी चीजें और लैंड, बिल्डिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हो करंट एसेट, फिजिकल फिक्स्ड एसेट, तो एक्सेट्रा लिख दूं। ये सारी चीजें अगर मैं इनको एक नाम दूं, इसको नाम दिया जाता है इनपुट्स। क्या नाम दिया जाता है, क्योंकि हम डालते हैं इनपुट, और इनपुट डालने से जो रिजल्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। इनपुट हो गया ये सारा सामान, आउटपुट क्या निकलता है, फिनिश्ड गुड। ये बचपन में हम पढ़ाई करके आए, क्लियर है कि नहीं। ये सब कुछ डालेंगे एक फिनिश्ड गुड बनेगा, कि बहुत सारे बनेंगे एक बनेगा, कुछ भी शर्ट शूज चेयर फर्नीचर कुछ भी एक्सेट्रा सब कुछ डाला तो ये फिनिश गुड बन के आएगा। ये आउटपुट से इनपुट का जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। अब दोबारा से इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स, सारे फिजिकल इनपुट्स है ना, एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। समझ आ गई बात, छोटी सी क्लियर हो गया। चलो इनपुट्स का मतलब समझ आ गया, आउटपुट का आ गया। तो फंक्शन कैसे बनाया जाता है, आउटपुट इज इक्वल टू एक फंक्शन, जो मैथ्स के बच्चे वो जानते हैं इसको कैसा लिखा जाता है। फंक्शन तो मान लो रॉ मटेरियल कॉमा मशीनरी कॉमा लेबर कॉमा कैपिटल कॉमा एंगल कॉमा पावर एक्सेट्रा, ये होगा ना। बुक में देखो 1 2 3 लिखा है, हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू सारे इनपुट्स का फंक्शन इज नोन एज प्रोडक्शन। क्लियर हो गया हम लोग, आगे बढ़े जी, नेक्स्ट पेज पे आइए। एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सपोज अ फर्म इज, ऊपर बात करेंगे, सपोज अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स, बात करो। सपोज अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स विद द हेल्प ऑफ 2 इनपुट्स। वो चेयर कैसे बना रही है, सिर्फ 2 इनपुट्स, कौन से, से लेबर एंड कैपिटल, सिर्फ इन दो से क्या बना रही है,
चेयर, तो आपका फंक्शन क्या बन गया, आउटपुट। एक्स मतलब प्रोडक्ट, क्या बनाया, चेयर, किससे किससे, लेबर एंड कैपिटल, ये फंक्शन बन गया। समझ गए, जितने इनपुट यूज करें वो यहाँ पे, जो चीज बनाए वो यहाँ पे, सिंपल। इसमें कोई भी लेटर ले सकते हैं क्योंकि उसमें कैपिटल के लिए के लिया हुआ है। हाँ तो बात अब के ही लो, सी मैंने सिखाने के लिए, के बच्चों को समझ के आए के ही लेना, ठीक है। कैपिटल को के से डिनोट किया जाता है, उसका एक रीजन है, वो आगे बताएंगे। समझ आ गया, बात करिए आगे, नीचे और बात करेंगे। if if the production function is expressed as 250 is equal to 7L and 2K, मतलब 7 लेबर लगाई और 2 कैपिटल लगाई, तो कितना चेयर्स बनेगी, 250 चेयर्स। बात कर लिया, समझ आ गया। तो ये फंक्शन हमको कैलकुलेट करने के लिए इजी होता है, कैलकुलेट करने को आएगा नहीं, जस्ट अ डेफिनेशन, ठीक है। मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, इसका फर्स्ट पॉइंट छोड़ सकते हो, सेकेंड पॉइंट बात करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स विद व्हिच इज द टेक्निकल, टेक्निकल को हाईलाइट, टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल नेचर है इसका। मतलब टेक्निकल का मतलब क्या होता है, हम कोई एक रेशियो लेते हैं कि लेबर कितनी थी तो कैपिटल कितनी लगेगी, मशीनरी कितनी थी तो कैपिटल कितनी लगेगी, कुछ भी नहीं ले सकते, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है, वो क्वेश्चन दिखाया जाएगा आपको आगे चलते। नंबर 3, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन टेक्नोलॉजी इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टेक्नोलॉजिकल में इंप्रूवमेंट होगी तो then increased output can be obtained with the same physical। वो कह रहा है ये सब कुछ जो हमने लिया, इसमें मशीनरी या टेक्नोलॉजी को हमने क्या माना, गिवन, चेंज नहीं करते इसको। क्यों, अगर मशीनरी को चेंज करोगे मतलब इंप्रूवमेंट करोगे तो प्रोडक्शन इंप्रूव होगी, डिक्रीज होगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। तो अगर खाली मशीनरी बढ़ाई तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जरूरी की मशीनरी बढ़ी है तो लेबर भी चेंज होगी, या फिर ऐसी मशीनरी लेके जो कंप्यूटर है जो लेबर कम करते हो बट प्रोडक्शन तो बढ़ेगी। अब चिप्स मैन्युफैक्चर करने की कंपनी चिप्स तल के भी कर सकती है, उसमें लेबर ज्यादा लगती है, पैकिंग अलग बंदा करेगा, तलेगा अलग, आलू अलग छीलेगा, आलू काटेगा अलग, अलग अलग चीजें होंगी। बट लेस की फैक्ट्री में ये सारे काम बंदे करते होंगे, एक बंदा मशीन से बटन ऑन कर देता है, आलू भी अपना ग्राइंड होंगे, छिलेंगे, सब कुछ होगा, लेस बनेंगे, कटिंग होगी, स्लाइसिंग होगी, पैकिंग तक होने के बाद लोडिंग अनलोडिंग भी अपने होती है। आप इस बड़ी वगैरह देख सकते हो, दिखाया जाता है। तो मशीनरी के अपग्रेडेशन होने से प्रोडक्शन तो बढ़ती है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट, एफिशिएंट को हाईलाइट कर लो, ये इंक्लूड करता है सिर्फ टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एज नो रैशनल एंटरप्रेन्योर विल यूज इनएफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? और कुछ आपने पढ़ा कि प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली एफिशिएंट मेथड्स एज नो रैशनल एंटरप्रेन्योर। रैशनल का मतलब समझदार, कोई समझदार एंटरप्रेन्योर इनएफिशिएंट मेथड यूज नहीं करेगा। आपको 12th में कुछ जैसे एंटर करोगे ना, बीएसटी के पहले चैप्टर में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब बताया है, आपको भी बताया एफिशिएंट और इफेक्टिव में तो फर्क होता है। मतलब कितना जल्दी हो रहा है, इफेक्टिव मतलब कितना अच्छी हो रहा है, क्वालिटी इंडिकेट करता है इफेक्टिवनेस। ओके, और नहीं दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ एक चीज का फर्क है। इफेक्टिव हुआ, मैंने होमवर्क दिया, आप सब कंप्लीट करके आ गए, यू ऑल आर इफेक्टिव, कंप्लीट सबने कर दिया। कम टाइम में किसने किया था, वो एफिशिएंट भी। काम कंप्लीट करना इज इफेक्टिव, हाँ बंदा इफेक्टिव, जिसने कंप्लीट नहीं किया वो क्या है, वो तो इफेक्टिव हो गया, जिसने कंप्लीट किया वो इफेक्टिव है। अब किस बंदे ने कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट में कंप्लीट किया वो काम, वो क्या होगा, एफिशिएंट होगा। और यहाँ वर्ड एफिशिएंट यूज है, इफेक्टिव यूज है। तो रैशनल प्रोड्यूसर जो होगा, एंटरप्रेन्योर जो होगा, वो सिर्फ एफिशिएंट मींस ऑफ प्रोडक्शन यूज करेगा, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव या इनएफिशिएंट यूज नहीं करेगा। क्यों? फैक्ट्री का मालिक है, अगर आप अपना फैक्ट्री का मालिक लगाते हो, सोचते हो एज अ प्रोड्यूसर, सोचते हो आप अच्छी मशीनरी यूज करना चाहोगे, बेकार? क्यों? बेकार से क्या होगा,
यूएस में आता है क्वालिटी गुड्स निकलेंगे, आप सक्सेसफुल तभी हो पाओगे, कंपनी ग्रो तभी करेगी अगर आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मींस गुड मींस ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंट मींस ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे मतलब कम वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कम वेस्टेज ऑफ लेबर। तो जो अच्छी मशीनरी होगी वो 1 मिनट में आपको 100 चिप्स के पैकेट निकाल के देगी, इनएफिशिएंट आपको 70 निकाल के देगी, 60 निकाल के देगी। आपको तो नुकसान है, पैसे कितने लग रहे हैं, टाइम तो 1 मिनट में ज्यादा निकालने में फायदा होगा ना। आपको क्या चाहिए, ज्यादा निकालने चाहिए कम निकालने चाहिए, ज्यादा निकालने ना प्रॉफिट कमाने के लिए एंटरप्रेन्योर ना प्रोड्यूसर बन गया हो और आप प्रॉफिट की भूखे होने चाहिए। आपको हर सेक्टर में प्रॉफिट कमाना है, कैसे भी करके प्रॉफिट कमाना है। सप्लाई में सप्लाई ज्यादा करेगा कम करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए सप्लाई ज्यादा करेगा, प्रॉफिट चाहिए उसमें। ये समझ आ गया। चलो अब आगे सप्लाई करता रहेगा, डिमांड होगी, वो एक अलग, वो लास्ट सेकंड लेसन है, वो अलग अलग मैटर। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी साइड में राइट साइड पे टॉपिक दिया वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर। मैं ये दोनों टॉपिक का साथ साथ समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पहले शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। किसी को वैसे पता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन किसको कहते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले सब चैप्टर में आएगा, इवन 12th के अंदर भी आएगा, 12th के अंदर भी आएगा। आपने वहां पे किसी को पता है शॉर्ट टर्म अभी के लिए फायदा और लॉन्ग टर्म बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं लेकिन ये समझाऊंगा वेरिएबल फैक्टर। फैक्टर्स, पहले तो फैक्टर्स का मतलब समझना चाहिए। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे फ्यूचर चैप्टर्स के लिए और 12th के लिए, और सबसे ज्यादा बच्चे जल्दी इसको भूलते हैं। तो मैं इस चैप्टर को बहुत स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आने वाले चैप्टर जल्दी हो जाए। आपका इससे बड़े चैप्टर कॉस्ट है लेकिन मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, तो ये आपका होगा तो जल्दी हो जाए। उसमें न्यूमेरिकल्स आता है, इसमें न्यूमेरिकल्स तो है बट इसके न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स सेम है। आपने पीछे किया था, वो किया था एयू और एमयूटी किया था, वही सेम न्यूमेरिकल, तो नया होगा नहीं है, बनाने की बात नहीं। बट ये चीज बिल्कुल नया कंसेप्ट और याद रखना है। पहले वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। पहले फैक्टर्स का मतलब, फैक्टर्स का मतलब होता है, क्या होता है किसी को पता है? फैक्टर्स जब भी वर्ड आएगा इट मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, माने इनपुट्स। अभी हमने इनपुट लिखे थे बहुत सारे, वो सारे इनपुट्स को क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ऐसे प्रोडक्शन होती है और आउटपुट को फिनिश गुड्स। क्लियर, इतने को लिखो। अभी फैक्टर प्रोडक्शन वेरिएबल और फिक्स्ड, वो चीज आपको करंट एसेट फिक्स में पता है। ये करंट एसेट ये आपको समझानी है। जो वेरिएबल मॉड का मतलब जो चेंज फ्लेक्सिबल है, वेरिएबल मतलब बदल रहा है, तो फिक्स नॉट फ्लेक्सिबल। ऐसे जो फैक्टर जो चेंज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चेंज हो सकता है, हर रोज चेंज होगा वो तो आएगा ही आएगा। लेबर चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, लेबर बदलती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। मशीनरी चेंज होती है कि नहीं होती, बहुत बहुत साल तक सेम रहती है, तो मशीनरी कहाँ डालूंगा, ठीक है। और लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्क समझ आ गया। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये अकाउंट्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से। अकाउंट्स कहती है वेरिएबल अलग है, फिक्स्ड अलग है। इकोनॉमिक्स कहती है शॉर्ट रन में ये वेरिएबल फैक्टर है और ये फिक्स्ड फैक्टर है। शॉर्ट रन में ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है, लेकिन लॉन्ग रन में ये सारे वेरिएबल। मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेशन पढ़ के देख लो। शॉर्ट रन की पढ़ो। शॉर्ट रन रेफर्स टू पीरियड which output can be changed by changing only variable factor. और variable factor पढ़ो, variable factor refers to those factors which can be changed short run। क्या समझ आएगा बच्चे को? संदीप करने में एक्चुअली कर दीजिए। वो कह रहा है शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हो, और वहां बोल रहे हैं वेरिएबल फैक्टर वो चीजें हैं जो शॉर्ट रन चेंज हो सकती हैं। ना उसका भेद खोला ना उसका भेद खोला, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, इसलिए पहले मैं ये पढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं एक प्रोड्यूसर मैं अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ही ग्रो करना चाहता हूँ। मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं,
ठीक है, मेरे पास, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास एक मशीनरी है या दो मशीनरी है मान लो, और एक मशीनरी पे 4 बंदे बैठ सकते हैं। कितने? एक मशीनरी में 4, तो 2 बंदे कितने बैठ सकते हैं? 8 बैठ सकते हैं। मेरे पास 2 मशीनरी है और मेरी कैपेसिटी कितनी है? 8 लेबर की। 2 मशीनरी विद कैपेसिटी ऑफ 8 लेबर। मेरे पास 6 लेबर है। इंट्रोडक्शन फंक्शन आ गया। मेरी जो आउटपुट निकलेगी 2 मशीनरी 6 लेबर से निकलेगी। अब मेरे को काम बढ़ रहा है, मेरे पास ऑर्डर, दिवाली आएगी, मेरे पास ऑर्डर आने शुरू हो, तो मैं ऑर्डर बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल बढ़ाऊंगा, फैक्ट्री बढ़ाऊंगा, लेबर बढ़ाऊंगा। लेबर बढ़ सकती है नहीं? मैं एक्स्ट्रा ऑर्डर के लिए 2 लेबर बढ़ा देता हूं, मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट है। तो ये 2 लेबर बढ़ने से क्या क्या बढ़ेगा? 2 तो लेबर बढ़ गई, प्लस रॉ मटेरियल बढ़ेगा, प्लस ये सारे वेरिएबल फैक्टर बढ़ जाएंगे ना। लेबर बढ़ी, रॉ मटेरियल बढ़े, क्या मशीनरी बढ़ेगी? क्या लैंड बढ़ेगा? क्या बिल्डिंग बढ़ेगा? नहीं। ऐसा पीरियड जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा के, थोड़े से वेरिएबल फैक्टर बढ़ा के या एक वेरिएबल बढ़ा के आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, उस पीरियड को बोलते हैं ऐसा टाइम जिसमें आप सिर्फ जो फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी थी उसके अंदर अंदर रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंट करते हो, उस पीरियड को बोलते हैं शॉर्ट टर्म। इट डज नॉट मीन एक हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, एक साल, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ी कंपनी का शॉर्ट टर्म 5 साल का भी हो सकता है। उसने 5 साल के लिए सिर्फ लेबर बढ़ाई, रॉ मटेरियल बढ़ाया, लेकिन जब उसने मशीनरी बढ़ाई उसको 10 साल लग गए, तो 10 साल उसका क्या होता है? लॉन्ग रन। एक रेडी वाले के लिए 1 महीना लॉन्ग रन भी हो सकता है, समझ रहे हो? उस रेडी वाले को सब कुछ बढ़ाना पड़ा अपना, उसके लिए 1 महीना लॉन्ग रन। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन टाइम से रिलेट नहीं करता। जिस पीरियड में सिर्फ क्या बढ़ाए गए? वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए गए। किस लिए बढ़ाए गए? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। अब मेरे पास काम आया, मैंने 2 लेवल बढ़ा दी, अभी मेरा ऑर्डर पूरा नहीं बढ़ा, और काम आ रहा है, और काम आ रहा है, और काम, मेरा ग्रोथ हो रही है, तो मैं क्या सोचूंगा? और लेवल लेके आ सकता हूँ, मैं कहाँ बिठाऊंगा लेवल की जगह? तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक मशीनरी और बढ़ा दूं मशीनरी। और जब एक मशीनरी बढ़ाऊंगा तो लेबर और 4 लेबर बढ़ जाएंगी, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, सारे वेरिएबल बढ़ेंगे, लेकिन और मशीनरी लगाने के लिए लैंड तो चाहिए होगा। लैंड बढ़ेगा, लैंड भी बढ़ेगा। बिल्डिंग बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कैपिटल, कैपिटल मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि मशीनरी बिना पैसे तो जाएगी नहीं, बहुत मोटा लाखों रुपए लग जाएगा मेरा, तो कैपिटल भी बढ़ा। मतलब मशीनरी बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक मशीनरी बढ़ाने के लिए मेरे को ये सारे बढ़ाने पड़ गए। पहले क्या था कि मशीनरी की कैपेसिटी औकात के अंदर हम 2 लेवल बढ़ाया, थोड़ा फैक्टर लेवल बढ़ेगी, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, सिर्फ ये बढ़ा, दैट इज शॉर्ट। अब एक एक्स्ट्रा मशीनरी लगाने के लिए मेरे को सब कुछ बढ़ाना पड़ा। इट इज नोन एज लॉन्ग रन। समझ आया? जब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने हैं, दैट इज शॉर्ट रन। जब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारे फैक्टर बढ़ाने हैं, सारे फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे? अब जब शॉर्ट रन था तो कुछ फैक्टर वेरिएबल थे जो बढ़ गए, बाकी फैक्टर क्या थे? फिक्स्ड, जो नहीं बढ़े। समझा? कुछ फैक्टर वेरिएबल थे और कुछ फैक्टर क्या थे? फिक्स, जो नहीं बढ़े। जब लॉन्ग रन में आए तो सारे फैक्टर क्या होते? वेरिएबल। फिक्स फैक्टर कुछ है ही। बात पल्ले बड़ी। शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल था जो चेंज हुए और कुछ फिक्स था जो चेंज नहीं हुए, और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि फिक्स तो है ही, फिक्स तो है ही, इसलिए इसको लॉन्ग रन बोलते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? कुछ डाउट है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी कब एग्जांपल भी बनाऊंगा और ये बनाऊंगा, ठीक है? इसमें क्वेश्चन फिक्स को क्या आता है? एक बंदे के पास 1000 लेबर है और 50 मशीनरियां होगी, तो अगर वो मशीनरी बढ़ा रहा है तो लॉन्ग रन में है कि शॉर्ट रन में? मशीनरी बढ़ रहा है मतलब ये बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ जाएगा लॉन्ग रन। अगर वो लेबर बढ़ा रहा है तो बस ये देखना है वो लेबर उस मशीनरी की कैपेसिटी के अंदर हो। अगर कैपेसिटी से बाहर लेबर बढ़ा रहा है तो मशीनरी बढ़ाएगा। ठीक है, अभी पढ़े। सबसे पहले शॉर्ट रन की डेफिनेशन का मैं बात करूंगा। शॉर्ट रन refers to a period in which output can be changed. Changed माने
ब्रैकेट में लिख लो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों, ये पेंसिल के लिए, ठीक है भाई। चेंज का मतलब इंक्रीज भी आएगा डिक्रीज भी, मतलब इंक्रीज को किस बोल रहा हूं, डिक्रीज मान के चलो। A short run is a period in which output can be changed by changing only variable factors. अब आगे, in short run fixed input like plant, machinery, building etc. cannot be changed. It means production can be raised by increasing variable factors only डाल दो factors से आगे, variable factors only पूरा बात कर लेना only, but till the extent of capacity of fixed factors, कि खाली वेरिएबल फैक्टर बढ़ा सकते हैं लेकिन कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, कैपेसिटी को हाईलाइट कर दो। फॉर एग्जांपल आगे भी बात करो, if a producer wants to increase output in the short run, then this objective can be achieved by using more of raw material, increasing workers with the existing factory plant machinery existing रहेगी, मतलब वो चेंज नहीं, क्लियर हो गया। शॉर्ट रन, अब लॉन्ग रन पे आएंगे। Long run refers to a period in which output can be changed by changing all factors. ठीक है, long run is a period that is long enough बात करते हैं for the firm to adjust all its inputs according to changing the conditions. In the long run, firm can change its factory size. Factory size मतलब building land. Switch to new techniques of production, purchase new machinery etc. समझ आ गया? ऊपर एक पॉइंट बात करेंगे, very important. The ऊपर का point very important. The period is rather a functional concept which depends on production condition. It varies from firm to firm and industry to industry. For example, a period of 10 साल may be short run for steel industry. वो 10 साल में सिर्फ लेबर बढ़ाती करती रहती है, मशीनरी बढ़ाएंगे, 10 साल उसका शॉर्ट रन हो गया। लेकिन a period of 1 year, 1 साल may be a long run period for wheat producer. wheat producer 1 साल के वाले कॉन्ट्रैक्टर खरीद लेगा, मशीनरी बढ़ी, सब कुछ बढ़ गया, तो क्या करेगा, लॉन्ग रन में आ गया। मतलब लॉन्ग रन इज नॉट अ वेयर जस्ट अ पीरियड, वो क्या है, जैसे ये वाला फैक्टर कोई भी बढ़ा सब कुछ बढ़ जाएगा, तो हम इसमें आ जाएंगे लॉन्ग रन में। एक बार शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का डिफरेंस जो गिवन है रीड कर लो सब लोग।